हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में मैथ्स का एक्सपोनेंट्स चैप्टर का ये वीडियो आप देखेंगे। यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या होता है 7 क्लास में आप पढ़े हैं। यहाँ भी कुछ देखना ज़रूरी होगा कि एक्सपोनेंट लिखते समय में एक बेस होता है और ऊपर वाला जो पावर, तो बेस और पावर, तो नीचे जो आपका रहता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं और ऊपर जो पावर जिसको बोलते हैं उसी को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो ये क्लास 7 में भी आपका ये चैप्टर था जिसको ये सब समझे हुए हैं आप। तो यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये मेन पढ़ाई इस चैप्टर का। तो नियम जितना अच्छा से आप समझेंगे उतना अच्छा आपके लिए ये चैप्टर रहेगा। तो पहला नियम कहता है कि a/b टू द पावर m मल्टीप्लाई a/b टू द पावर n। ऐसा होने पे क्या होता है कि a/b m प्लस n। आपने यहाँ देखा कि जब कोई दो टर्म के बीच में, मतलब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई हो, तो वह बेस वही रह जाता है और पावर प्लस होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं कि 2/3 पावर इसका यदि 4 दे दिया जाए और मल्टीप्लाई 2/3 पावर 2 दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 पावर 4 प्लस 2, मतलब 2/3 पावर 6। तो इस तरह से आपने देखा फर्स्ट ये एक्सपोनेंट का लॉ यही कहता है। a/b सेकेंड लॉ की तरफ हम लोग चलेंगे। a/b टू द पावर m एंड डिवाइडेड बाय a/b टू द पावर n। तो ये बन जाता है कि a/b, यहाँ पर भी बात वही आती है कि जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और बीच में डिवाइड हो, तो पावर का सब्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 2/3 पावर 4 है और डिवाइड 2/3 पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा 2/3 पावर 4 माइनस 2 एंड 2/3 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पावर 2। इस तरह से आप ने दो नियम देखा। इस तीसरे नियम के तरफ चलने के समय हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि a/b टू द पावर m और टोटल का पावर यदि n हो। यहाँ पर आपने देखा कि बेस के साथ जो एक्सपोनेंट है उस पूरे का एक अलग पावर, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मतलब m इंटू n करना होगा। यहाँ पर सपोज कीजिए कि इसमें और भी एक बार और रहे तो वह भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो कि 2/3 पावर 2 है और इन सभी का पावर यदि 3 है, तो क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर पावर का, तो 2/3 पावर 6 हो जाता है। तो अगले लॉ की तरफ हम लोग चलेंगे, लॉ नंबर 4। ये बेस पे यदि पावर माइनस में हो, सपोज करो कि ये माइनस पावर है, तो माइनस पावर रहने से क्या हो जाएगा, यदि इसको हम बेस को पलट दें, बेस को पलट देने से जैसे यहाँ पर b/a हो जाए,
तो पावर इसका प्लस हो जाता है। मतलब निगेटिव पावर ख़त्म करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बेस का इन्वर्स लेना पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाएं कि 2/3 पावर मान लो कि 4 है, -4, तो यहाँ पर यदि 3/2 कर दिया जाए तो ये पावर 4 हो जाता है। तो इस तरह का आपको देखते चलना है। आगे देखेंगे, जैसे मान लो कि a/b है, पावर -1 है, ऐसा यदि रहने से क्या हो जाएगा, सीधे b/a कर देंगे, तब हमारा -1 पावर ख़त्म हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि a/b पे पावर 0 है, तो 0 पावर रहने से ये क्या होता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लो 2/3 का हम -1 पावर करते हैं, तो ये 3/2 करने से -1 पावर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर 2/3 का पावर यदि 0 है तो हम यहाँ पर सीधा 1 लिखेंगे आंसर। तो ये सब नियम जानना कितना ज़रूरी है ये आप अभी समझे हैं। इसी में यदि हम ऐसा देखें कि कोई दो आपका एक्सपोनेंट इस तरह का हो जिसमें कि अलग अलग देखना होगा कि अलग अलग बेस अलग हो। जैसे मान लो यहाँ पर c/d का पावर m है, तो आपने देखा कि एक एक्सपोनेंट है a/b टू द पावर m, दूसरा है c/d टू द पावर m। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बेस दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर दोनों का सेम जो है वही रह जाएगा। मतलब बेस मल्टीप्लाई हो करके पावर वही रह जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यदि देखें यहाँ पर कि 2/3 का पावर मान लो 2 है और मल्टीप्लाई 3/4 का पावर 3 है, तो 2 है, ये पावर इक्वल रहना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा कि 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 और पावर रह जाएगा वही 2, और यहाँ पर 3 से 3 कट रहा है और ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर 2। इस तरह का आप यहाँ पर लॉ सब सीखते जा रहे हैं और ये नियम सब बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। e⁻n डिवाइड हो बीच में और c/d का पावर m, मतलब क्या आपने देखा कि बेस दोनों का अलग अलग है, पावर दोनों का सेम है और बीच में डिवाइड है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि बेस का डिवाइड होगा और पावर वही रह जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लो 2/3 है, इसका बेस पावर है 2 और डिवाइड है यहाँ पर 3/4 का पावर मान लो यह भी 2 है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 2/3 डिवाइड 3/4 का पावर 2 हो जाएगा। तो ये 2/3 मल्टीप्लाई 4/3 और ये स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 8/9 का पावर 2। तो आपने भी देखा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ढेर सारे तरह के नियम यहाँ पर एक्सपोनेंट का जो आपने देखा, इसका यूज़ कैसे करेंगे एक्सरसाइज बनाते समय, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या फिर एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन बनाते समय। जैसे कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन के रूप में हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे ये देखिए कि कैसे कैसे काम करता है आपका नियम यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन एक ले रहे हैं हम, 5/9 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 3/5 टू द पावर -3 और 3/5 मल्टीप्लाई पावर 0। ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि
यहाँ पर 5/9 का पावर 2 है। तो हम लोग अभी जो नियम आपने देखा था कि जब पावर माइनस हो तब माइनस पावर को प्लस करने के लिए क्या हम लोग करते हैं कि बेस को पलट देते हैं। तो बेस को पलट देने से पावर इसका प्लस हो गया। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 पावर है माइनस में, तो यहाँ भी बेस को पलट दिया जाए तो इसका भी पावर प्लस हो जाएगा, और ये 0 पावर है तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो ये 9 9 जो 81 और 5 5 जो है ये 25, और यहाँ पर 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करने से ये 125 और ये 27, तो 27 3 जो आपका ये आ गया, और ये 25 5 जो, तो आंसर आपका क्या हो गया 5 3 जो 15। तो आपने देखा यूज़ कि एक्सपोनेंट का लॉज का यहाँ पर रूल कैसे आपने यूज़ किया। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि a टू द पावर a बाई b पावर माइनस m, तो क्या बन जाता है b बाई a टू द पावर m। तो ये इस लॉ का आपने यूज़ करके और तब ये क्वेश्चन का आंसर बनाया है। इस तरह का और कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर यदि लेने की कोशिश करते हैं, तो ये जैसे मान लो कि -1/3 का पावर है 2, और इस पूरे का पावर है -3, और इस पूरे का पावर है -1। तो यहाँ पर -1/3 का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -1, तो क्या बन जाएगा -1/3 का पावर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, तो -1/3 टू द पावर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाई 3 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई 5/3 टू द पावर -5, एंड इट इज इक्वल टू 5/3 पावर 3x। तो ये कहता है कि इफ ऐसा यदि हो तो फाइंड x। इस क्वेश्चन में क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 5/3 का पावर क्या करेंगे, देखो यहाँ बेस सेम है, पावर अलग अलग, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये -4 प्लस -5 इट इज इक्वल टू 5/3 पावर 3x। और यहाँ पर आप नियम जो सीखे हुए हैं वो लिख देना है कि a/b पावर m मल्टीप्लाई a/b पावर n इट इज इक्वल टू a/b टू द पावर m प्लस n। तो इस कंडीशन में क्या बनते जा रहा है, कैसा बन जाएगा कि 5/3 का पावर हो जाएगा -4 -5, और 5/3 पावर 3x। तो यहाँ पर 3x, तो ये 5/3 टू द पावर -9 एंड 5/3 का पावर 3x। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम हो गया है, तो ये बेस सेम को हम लोग इक्वल कर देते हैं और पावर को इक्वल कर देते हैं। तो बेस 5/3 और 5/3 आप काट भी सकते हैं, तो 3x इक्वल टू -9 हो गया, तो x इक्वल टू -9/3। तो ये आपने देखा यहाँ पर कि x का वैल्यू -3 कैसे निकल गया। तो यहाँ पर यूज़ रूल का कैसे कैसे करना है ये सभी समझ में आया है आपको। तो आपने अभी देखा कि कितना बढ़िया रूल की जानकारी रहने पे आप क्वेश्चन कैसे बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखा आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन x का वैल्यू निकालने का।
तो अब इस तरह से होमवर्क में आपका एक्सपोनेंट का सारा एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन और एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन कर लेना है आपको। तो डू एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सब करके ख़त्म कर लेना है। और इसमें ये एक्सरसाइज या एग्जाम्पल का क्वेश्चन करते समय कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप यहाँ पर अपने क्लासरूम के कमेंट के ज़रिए आप क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं, तो वहाँ भी आंसर आपको मिल जाएगा। या फिर दूसरी व्यवस्था है हमारे पास कि अपना व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका भी आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो इस एक्सरसाइज में उसका क्या करेंगे कि अपने उस क्वेश्चन का फ़ोटो खींचेंगे और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, फिर यहाँ से आपका आंसर हम उस नंबर पर भेज दिया करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि एक्सपोनेंट चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है। और इस वीडियो के ज़रिए अच्छा से समझ करके और फेयर कॉपी आप इस चैप्टर का तैयार करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। गुड बाय।